प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हम सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के महान अनुग्रह से हमें ये अवसर मिला कि हम फेसबुक मीडिया के माध्यम से प्रभु परमेश्वर की स्तुति महिमा कर सके। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मार्शल दी वर्शिप टीम को कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया। इससे पहले कि हम आराधना में आगे बढ़े, अवसर होगा हम प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना में अगुवाई गरिमा मसीह करेंगे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य नाम से जय मसीह की। आइए हम इस ऑनलाइन वर्शिप के लिए और संदेश के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हो महान सामर्थ्य जीवते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं इस समय आपका कि आपने पिता परमेश्वर हमारी सहायता और मदद की। जब पिता परमेश्वर ये महामारी चल रही है पिता परमेश्वर, तब भी पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि हम विश्वास में अडिग और पिता परमेश्वर खड़े रह सकें, स्थिर रह सकें। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं राजा यीशु, आने वाले समय को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। खास करके इस ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर जो हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं और आपके संदेश को सौंपते हैं आपके हाथों में, प्रभु जी प्रार्थना और विनती करते हैं राजा यीशु, वक्ता के द्वारा पिता परमेश्वर हम सभी आशीषित होने पाए और आपकी आराधना पिता परमेश्वर हम अच्छे से सच्चाई और आत्मा से करने के लिए सहायता और मदद करिए। हर एक बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं और मसीह यीशु नासरी के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। अब अवसर होगा परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीतों को गाएंगे और गीतों में अगुवाई हमारे परिवार की लोग करेंगे। यीशु ने कहा
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग रहेगा। सबका परमेश्वर हमारा ऊंचा करेगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग रहेगा। सबका परमेश्वर हमारा ऊंचा करेगा। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया,
हालेलुया छुटकारा पाए हम छुटकारा पाए हम हालेलुया छुटकारा पाए हम हालेलुया। हालेलुया। बाइबिल कहती है यशायाह 47 पद में, हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। छुटकारा यहोवा की ओर से आता है। थैंक यू। अब समय होगा बाइबल पठन के लिए, और वचन में जाने से पहले हम बाइबल पठन करेंगे, जिसमें बाइबल पठन गरिमा मसीह करेंगी। आइए हम अपने अपने पवित्र शास्त्र को खोलें और उसमें से हम निकाल लेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 4था अध्याय और उसका 29 से लेकर 40वां पद तक, जिसे मैं आप लोगों के समक्ष पढ़ लूंगी। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वहां तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से, अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वह तुमको ना छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ, और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें पूछ। क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई या सुनने में आई है? क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही, जैसे कि तूने सुनी है? फिर क्या परमेश्वर ने और किसी जाति को दूसरी जाति के बीच से निकालने को कमर बांधकर परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार और युद्ध और बलिहार और बढ़ाई हुई बूझा से ऐसे बड़े भयानक काम किए, जैसा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र में तुम्हारे देखते किए? यह सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई है ही नहीं। आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई कि तुझे शिक्षा दे, और पृथ्वी पर उसने तुझे अपनी बड़ी आग दिखाई, और उसके वचन आग के बीच में से आते हुए तुझे सुनाई पड़े। और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल लाया कि तुझसे बड़ी और सामर्थी जातियों को तेरे आगे से निकालकर तुझे उनके देश में पहुंचाए और उसे तेरा निज भाग कर दे, जैसा आज के दिन दिखाई पड़ता है। इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं। और तू उसकी विधियों को और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरण सदा के लिए हो। आइए हम दूसरे पठन की ओर जाएंगे, जिसके लिए हम निकाल लेंगे कुलिस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 3 से लेकर 17वां पद तक। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है
और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। इस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसा ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। परमेश्वर इस पढ़े जाने वचन से हम सभी को आशीष दे। हम सब कहें आमीन आमीन। अब अवसर होगा वचन की सेवकाई के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा पास्टर श्रीमती प्रेमलता मसीह को। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। आइए हम सब मिलकर के प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे महान दयालु सर्वशक्तिमान जीवित महासामर्थ्य परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र शुभ संदेश के लिए, आपके पवित्र सुसमाचार के लिए, आपके पवित्र दया के लिए, आपके पवित्र अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम सबों के लिए, हम सब सुनने वालों के लिए प्रभु, हम सब के जीवनों के लिए आपका आशीर्वाद मांगते हैं। हम सब आपके पवित्र प्रेम को, आपके पवित्र विश्वासी बने रहें, आपके साथ चलने वाले बने रहे, आपको याद करने वाले बने रहे, आपको धन्यवाद देने वाले बने रहे। ओ पिता परमेश्वर दया कीजिए, आपके पवित्र हाथों में हम सब कुछ देते हैं। आपकी दया के अनुसार, आपके वचन के अनुसार हम सबों को ऐसी बुद्धि समझ और ज्ञान की आत्मा दीजिए कि आपके पवित्र वचन को हम सब लोग सीख सके और आपको धन्यवाद देने वाले बने रहे। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र में हम सब जान रहे हैं, आज के इस समय के लिए, जगत के इस समय के लिए परमेश्वर को हम किस प्रकार खोजें। हम मनुष्य जाति का ये फर्ज बन रहा है कि हम पिता परमेश्वर को खोजने लगे। बाइबल कहती है परमेश्वर को खोजो और वो तुम्हें मिल जाएगा। परमेश्वर को खोजो, वो तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि वो मिल जाने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है खोजने का मतलब क्या है। पवित्र संदेश बताता है खोजने का अर्थ है ढूंढना, उसको पा लेना, उससे मिलना, उसको उसके लिए कोशिश करना।
हम किसके लिए कोशिश कर रहे हैं? हमको ये प्रयत्न करना है कि हम परमेश्वर से मिल जाने के लिए कोशिश करें। हमारा जीवन, हमारी आत्मा परमेश्वर से मिले। हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे दूसरा इतिहास की पुस्तक, दूसरा इतिहास, और उसमें हम लोग राजा होशिया का वर्णन पाते हैं 37वां अध्याय में। परमेश्वर यहोवा को ढूंढा, खोजा और परमेश्वर उसको मिल गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को उसने खोजना चालू किया। राजा हिजकिय्याह के वर्णन को हम जानते हैं पवित्र वचन में। राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर को प्यार किया, उसने पुकारा, प्रार्थना कर करके पुकारा। जब उसके लिए अशूर का राजा आकर के सामने खड़ा हो गया, तब वो पवित्र भवन में गया और वहां जाकर के उस पत्री को फैला दिया। परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन करके उसके लिए इंतजाम किया। जिस रास्ते से अशूर का राजा आया, उस रास्ते से मैं उसको वापस कर दूंगा। वो परमेश्वर को खोजने वाला बना हिजकिय्याह राजा, और परमेश्वर ने उसको उसका आंसर तुरंत दिया। बाद में नहीं दिया, 2-4 दिन बाद, 15 दिन, 1 महीने के बाद नहीं दिया, परंतु तुरंत दे दिया। राजा योशिय्याह ने परमेश्वर को खोजना चालू किया। अपने मूल पुरुष दाऊद की तरह उसने परमेश्वर को खोजा और परमेश्वर उसको मिल गया। परमेश्वर उसको मिल गया। वो अपने पिता आसा की चाल पर चला, परमेश्वर को प्यार करने वाला, परमेश्वर को याद करने वाला। और राजा दाऊद के जो उनका मूल पुरुष था, यहूदा का राजा, उसकी ओर ध्यान दे दे करके उन लोग भी अपना अपना जीवन ठीक तरह से चलने लगे। और राजा योशिय्याह के लिए बाइबल में लिखा हुआ है कि ना वो दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा। उसने अपने पूरे यरूशलेम नगर से, अपने पूरे देश से सारे पूरे जितना भी अशुद्ध करने वाली बातें थी, जितनी भी मूर्तियां यरूशलेम मंदिर के अंदर थी, उनको सबको नष्ट कर दिया। और लिखा हुआ बाइबल में कि उसने शुद्ध कर दिया। 8वें पद में वो परमेश्वर है, उसे खोजेंगे तो मिल जाएगा। बाइबल कहती है मत्ती 7:7 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पा जाओगे। किसको ढूंढोगे? यहोवा परमेश्वर को ढूंढोगे तो वो मिल जाएगा। मैं तो तुम्हारे पास हूँ, तुमको बताने के लिए आया हूँ। तुमको मैं बता रहा हूँ कि ढूंढ लो, मैं तुमको मिल जाऊंगा। मुझसे मांग लो, जीवन मांग लो, अनंत जीवन मांग लो, मैं तुमको दे दूंगा। खटखटाओ, क्योंकि मैं तो तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ। खटखटाओ दरवाजे को तो दरवाजा खुल जाएगा। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, स्वर्ग की आशीषें तुम्हारे पास में आएंगी। और यूहन्ना 5:24 में कहता है प्रभु, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यह प्रभु यीशु मसीह ने अपने शब्दों में कहा है। ये प्रभु का वचन है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना 17:2 और 3 में लिखा हुआ है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन यह है, प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन है। यहोवा परमेश्वर जीवन देने वाला है और सारी सृष्टि में पहलोटा है। कुलुस्सियों की पत्री में 1 अध्याय में हम लोगों ने अभी पढ़ा इस वचन में, क्योंकि वह जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोटा है, क्योंकि उसी में
सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई। और 14 पद में पढ़ते हैं, 1:14, कुलुस्सियों 1:14 में, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, जिसमें हमें अंधकार की शक्ति से बचाकर प्रभु यीशु मसीह हमको उजाले में लेकर के आए। और उजाले में लाना अर्थात पापों की क्षमा और छुटकारा, अनंत जीवन की रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर यहोवा हमारे साथ साथ है। मैं तेरे साथ जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। तो प्रभु के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु हमारे साथ साथ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस पृथ्वी पर हमारे लिए आया कि हमको जीवन दे, हमको अनंत जीवन दे, हमको हम अपने उस योग्य बना ले, क्योंकि लिखा हुआ है कि मैं जिस तरह से जय प्राप्त करके अपने पिता के पास सिंहासन पर बैठ गया। वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। 400 साल पहले देने वाले वायदे को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। अपने जाति के लोगों को, अपने इस्राएलियों को निकाल के लेके जाने वाला परमेश्वर है। मूसा साहब का परमेश्वर आज भी है। वो कहता है मैं कभी भी नहीं बदलने वाला परमेश्वर हूँ। एलिया साहब कहते हैं जिसके सामने मैं दिन और रात खड़ा रहता हूँ। आप परमेश्वर एलिया साहब के परमेश्वर हैं, आप तो याकूब साहब के परमेश्वर हैं, आप इब्राहिम साहब के परमेश्वर हैं। वो परमेश्वर, बाइबल कहती है यशायाह 55:6 में, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। यहोवा की खोज में हमको लग जाना है। आज हम संसार के अंदर महामारी और विपत्तियों को देख रहे हैं, परमेश्वर को पुकारो। आज जितने लोग अपने प्रभु के पवित्र वचन को सुन रहे हैं, आज जितने लोगों के कानों में प्रभु का वचन जा रहा है, परमेश्वर को पुकारो, उसे खोज लो, वो तुमको मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर जहाँ आप लोग खड़े हुए हो, यहीं पर प्रभु यीशु मसीह कह करके गए हैं, मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो तो तुम पा जाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो परमेश्वर यहोवा ही प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही परमेश्वर है और अनंत जीवन भी वही देने वाला परमेश्वर है। जगत के अंत तक साथ में रहने वाला वही परमेश्वर है। वो कभी हमको अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो हमको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। साथ साथ चलने वाला परमेश्वर यहोवा है। नूह के जीवन के बारे में हम लोग जानते हैं, उत्पत्ति 6वां अध्याय के बारे में हम जानते हैं। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, आगे नहीं पीछे नहीं, परंतु साथ साथ चलता रहा। जो प्रभु परमेश्वर यहोवा उससे बातचीत करते थे, वही बात को लेकर के आगे आगे चलता रहा और परमेश्वर ने उसको रास्ता दिखाया। वो नूह का जहाज आज भी अरारात पर्वत पर खड़ा हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर ने बनवाया था। परमेश्वर ने बनाया, हम लोगों को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया कि हम उसके रहें। आज हम संसार के अंदर जीवित हैं, हम देख रहे हैं दूसरे मनुष्य जाति के लोगों को, क्योंकि यहोवा परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई सृष्टि है। वो पिता परमेश्वर प्रभु ने अपने हाथों से हमको बनाया है और यीशु मसीह के नाम से उजियाला संसार के अंदर आया। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ बन गया। यीशु मसीह के नाम से हम सबको जीवन मिला। यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया और उसका खून हमारे पापों को शुद्ध कर दिया, हमारे अधर्मों को दूर कर दिया, हमारे सारे पापों को मिटा दिया। और इसमें लिखा हुआ कुलुस्सियों की पत्री और उसके 14 पद में लिखा हुआ है, जिसमें हमें छुटकारा मिल गया। कैसे छुटकारा मिलता है? पूरा छुटकारा।
उसको कॉटन ले लेकर के स्पिट लगा लगा करके मिटाती, उसके यूनिफॉर्म में कोई दाग नहीं दिखना चाहिए, कोई भी कुछ भी उसके यूनिफॉर्म में कोई ब्लैक या कोई रेड नहीं दिखना चाहिए, वो अपने कपड़ों को मिटा देती है। इसी तरह से कोई भी पाप मनुष्य के शरीर के अंदर नहीं रहता, छुटकारा उसको कहते हैं। पूरी तरह से छुटकारा, पापों की पूरी शुद्धता, अधर्मों की सारी शुद्धता और सारे पाप और अपराध क्षमा कर दिए जाते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि स्वर्ग से क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया कि मेरा और आपका जीवन अनंत जीवन के लिए जाए, नाश ना हो, क्योंकि वो अनंत जीवन पाए। क्योंकि जगत से उसने ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए और अनंत जीवन पाए। ओ पिता परमेश्वर, सदा सच्चा परमेश्वर, यहोवा की खोज करने वालों को वो मिल जाता है। परमेश्वर उसको बचा लेता है, क्योंकि वो बचाने के लिए संसार में आया। यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में छुटकारा, यीशु के नाम में अनंत जीवन है। हम लोग अनंत जीवन के सहभागी होने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करें, परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को प्रचार करें। दरवाजों के अंदर हम लोग बैठ करके प्रभु के वचन को पढ़ करके लोगों को सुनाएं कि परमेश्वर आज भी अपनी वो शक्ति रखता है, आज भी अपनी वो ताकत को रखता है। इस्राएलियों को 40 साल तक पालने वाला परमेश्वर यहोवा आज भी वही है। उनको रोटी खिलाने वाला, उनको पानी पिलाने वाला, उनके कपड़े नहीं फटे, उनके जूते नहीं फटे, वो जंगल में लेकर के चल दिया, लोगों को आगे आगे चल दिया। वचन कहता है कि अपने लोगों के लिए रास्ता ढूंढता था, कहाँ हम लोग रुकेंगे, तो ऊपर से देखते रहते थे आज कि परमेश्वर का तेज दिखेगा, तो हम लोग वहां से डेरा अपना लेके चलेंगे और जहां वो ठहर जाएगा वहां हम लोग रुक जाएंगे। वो लेकर के चलने वाला परमेश्वर है। जीवन के आज इतने वर्षों तक हमारे परिवार को लेकर के चलता रहा, दुख मुसीबत विपत्तियों से बचाता रहा, चंगा करता रहा, एक एक बात में हिम्मत देता रहा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और सच सच ही कहता है कि जो मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है, बाइबल कहती है। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सत्य परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यूहन्ना 6:40 कहता है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अंतिम दिन उसे फिर जिला उठाऊंगा। जो कोई मेरी पिता की इच्छा के ऊपर चलेगा अंतिम दिन वो जिला उठा जाएगा। यूहन्ना 5:13 कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन हमारा है। एक एक मनुष्य का अनंत जीवन है, एक एक मनुष्य जाति का अनंत जीवन है। आदम और हव्वा दोनों आज पृथ्वी के ऊपर सारा संसार भर गया। वो परमेश्वर अनंत जीवन देने के लिए आया। वो बनाने वाला परमेश्वर प्यार करता है। जिसने अपने घर को बनाया वो अपने घर को प्यार करता है, फिर तो जीवन को बनाने वाला परमेश्वर कितना प्यार करता है। प्यार को देखने वाला, प्यार को देने वाला, प्यार से समझाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। कुलिस्सियों 3:1 में, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह है और परमेश्वर के दाहिने बैठा है। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अर्थात जब हमने परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह वर्तमान है। मसीह यीशु अभी भी है वहाँ पर। प्रभु यीशु में मसीह कभी नहीं बदलता। वो उठा लिया
गया स्वर्ग के ऊपर। 40 दिन तक सब लोगों को मिलता जुलता रहा, सबसे बातचीत करता रहा, अपने चेलों से मिला, अपने चेलों को आशीष दिया और देखते 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 स्वर्ग में उठा लिया गया। वो यीशु प्रभु आज भी स्वर्ग में हमारे लिए पिता परमेश्वर से विनती करता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर यहोवा है। और बाइबल बताती है वह, और यूहन्ना 5:11 में कहती है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। अनंत जीवन शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्र मरियम के पेट में आ करके हम लोगों के लिए शिक्षा लेकर के आया, जीवन लेकर के आया और ये गवाही दिया। एक मनुष्य बन गया, मनुष्य बन करके जन्म ले लिया और उसने गवाही दिया। और गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है यीशु मसीह के रूप में, और यह जीवन उसके पुत्र में है। यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और रोमियो 10:9 कहता है कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो तू उद्धार पाएगा। यीशु मसीह के ऊपर जो कोई विश्वास करेगा कि वो मुर्दों में से जिलाया गया, वो उद्धार पाएगा, वो अपने पापों से छुटकारा पाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है, वो हमारे को अपने साथ साथ लेकर के चलने वाला परमेश्वर है। रोमियो 10:13 कहता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। प्रभु का नाम जो लेगा वो उद्धार पाएगा। शैतान सामने आकर के खड़ा हो जाए, आप यीशु के लहू की जय बोलिए, यीशु के लहू की जय, और शैतान वहां से चला जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि पूरे संसार को यीशु मसीह ने जीत करके गया है। यहोवा परमेश्वर ने यीशु के रूप में संसार में शैतान के ऊपर जय प्राप्त किया है। वो मृत्यु को भी हरा करके गया है और वो जिंदा होकर के गया है। आज भी मुर्दे जिलाए जाते हैं, आज भी मुर्दों में जान आ जाती है, क्योंकि वो जीवन देने वाला परमेश्वर जिंदा बैठा है। उससे प्रार्थना कर और वो तेरी विनती को सुन लेगा। बाइबल यह सही कहती है, खोजो तो तुम उसको मिल जाएगा। बाइबल कहती, दूसरा इतिहास 14-15 अध्याय में, और राजा आसा को कहती है, और आकर के वहां पर खड़ा हो गया और नबी आकर के कहने लगा राजा आसा से कि जब तक तुम यहोवा की खोज में रहो तब तक वो तुमको मिल जाएगा, और जब यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। जब तक यहोवा मिल सकता उसकी खोज में लगे रहो। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा प्रभु, आज जितने लोग आपके नाम को सुनते हैं, कितने लोग आपके नाम का जो प्रचार कर रहे हैं, उन सारे प्रचारकों के द्वारा अनंत जीवन मिल जाए, लोगों को आपके द्वारा छुटकारा मिल जाए, पाप और अपराधों की क्षमा मिल जाए। अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर यहोवा, यीशु के नाम से पूरे जगत पर दया करिए, और पूरे भारत देश पर दया करिए, पूरे लोगों पर दया करिए। ये पृथ्वी आपकी है, पृथ्वी पर रहने वाले लोग आपके हैं। मनुष्य को निवास करने के लिए पृथ्वी दी गई है। आज पृथ्वी के ऊपर विनाश आ रहा है, वो परमेश्वर यीशु के नाम से, महामारी यीशु के नाम से भस्म हो जाए, सारे कोरोना वायरस यीशु के नाम से भस्म हो जाए। ओ पिता परमेश्वर, लोग बचा लिए जाएं, और जितने लोग इससे ग्रसित हैं वो यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। यीशु के नाम में वो ताकत है जिसने पूरी सृष्टि को बना दिया। वो ताकत आज भी उजियाले के रूप में हम देखते हैं। ओ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से दया करना। यीशु ने कहा, मैं तेरा दयालु परमेश्वर हूँ। आपने व्यवस्था विवरण 4 अध्याय में कहा, मैं तुझ पर दया करने वाला परमेश्वर हूँ। तुम वहां भी मुझे ढूंढोगे तो पा जाओगे। और पिता परमेश्वर को वे लोग पा गए। मूसा साहब ने कहा ये बातों को कि यदि तुम कितने भी भटक गए थे, परंतु उस समय भी तुम यदि यहोवा के पास आओगे तो तुमसे पा जाओगे। तुम अपने पूरे मन से आना, अपने पूरे प्राण से आना, अपने पूरे शरीर से आना, और
परमेश्वर से मांगना और उसको ढूंढना तो तुम उसको पा जाओगे, क्योंकि वो ढूंढोगे तो पा जाओगे। बाइबल कहती है परमेश्वर सत्य है, यीशु ही सत्य है, वो सच और सच ही कहता है, वो उसमें झूठ कोई मात्र नहीं है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। संसार के अंदर आने वाला, जीवन को देने वाला, हम सबों को बचाने वाला, पाप और अपराधों को से छुड़ाने वाला, सारे विपत्तियों से संभालने वाला और संसार के अंदर आने वाले सारी परेशानियों से लोगों को बचाने वाला परमेश्वर यहोवा ही है। परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं, मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता, मेरे अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर है जो खोजने की परिभाषा देता है कि तुम मुझे ढूंढो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, मुझे तुम ढूंढ लो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मैं तुमको अपने से निपटा लूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा और तुम कोशिश करना, तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुन लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मुझे छोड़ो कोई परमेश्वर नहीं है, मुझे छोड़ कोई बचाने वाला नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैं ही तुम्हारा जीवन हूँ, मैं ही तुम्हारे को अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर हूँ। मुझे छोड़ो कोई परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर राजाओं का राजा, वो परमेश्वर ईश्वरों का परमेश्वर है और अपने वचन में हमारे लिए कहते कि यूहन्ना 17वां अध्याय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत के लिए प्रार्थना किया है। आज सब लोग पुकार लो यीशु मसीह को, आज सब लोग कह दो प्रभु यीशु आपने पूरे जगत के लोगों के लिए प्रार्थना किया है, हम लोग आपके पास आते हैं। हे प्रभु पर दया कर, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप कभी भी नहीं बदलने वाले ईश्वर हैं। आपने कहा मैं कल आज और युगान युग तक एक सा हूँ, मुझे छोड़ो कोई परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर मूसा साहब के द्वारा अपने लोगों को बताते 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 40 साल तक लेकर के चला गया। वो कभी भी बातों को हमेशा पूरा करने वाला परमेश्वर है, वायदे का पक्का परमेश्वर है। यदि कह दिया है ये वचन के द्वारा तो मेरा और आपके जीवन में एक परमेश्वर ने हम लोग को उजाला दिया है और वो उजाला यीशु का है, वो यीशु के नाम का है। जो तुम चाहोगे, जो तुम प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा और तुम उसकी प्रतीति करना कि तुम्हें मिल चुका। तुम ये विश्वास रखना कि तुम्हारे लिए हो चुका। वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो हमारा ईश्वर है, उसको छोड़ो कोई परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर है। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में आज पूरे संसार के ऊपर जय ला करके आया है और कहता है मैंने संसार को जीत लिया है। हिम्मत बांधो, हिम्मत बांधो, संसार को मैंने जीता है। वो परमेश्वर अपना खून बहा करके खरीद करके गया पूरे जगत के लोगों के लिए। इसलिए पूरे जगत के लोगों के लिए जहाँ जहाँ परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है वे वचन पर विश्वास करें कि जो वचन ही यहोवा परमेश्वर है, वचन ही प्रभु यीशु मसीह है, उसे छोड़ और कोई नहीं है। इस संसार की झूठी बातें, इस संसार की शान और शौकत सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। केवल एक ही नाम सच्चा नाम है जो प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को देके गया और उसने कहा मेरी आज्ञाओं को मानो। मेरे और परमेश्वर की आज्ञा ये है कि तू अपने सारे मन से, तू अपने सारे प्राण से, तू अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम कर। और दूसरी आज्ञा तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। ओ पिता परमेश्वर दया करिए जीवन के उत्तम आशीषों के लिए जो जीवन में आपने हम लोगों को दिखाया है। जीवन के सारे वर्षों के लिए धन्यवाद, सारी बातों के लिए धन्यवाद, जितना ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ धन्यवाद। पूरे प्राणों के द्वारा, पूरी बुद्धि के द्वारा, पूरे आपके वचन के द्वारा, आपके जानने के द्वारा
आपके विश्वास के द्वारा, आपकी महिमा करने के द्वारा, आपके दया करने के द्वारा, आपका अनुग्रह के द्वारा आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे प्रभु हैं, आपको हम लोग खोजते हैं। आप आज हम लोग सब लोग मिलकर के आपको खोजते हैं। आप हमको मिल जाएंगे क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। और जो खोजता है वो उसे पा लेता है, जो ढूंढता है उसको वो मिल जाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए दरवाजा खुल जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, पिता परमेश्वर ने, और पवित्र वचन में लिखाया गया है। हम सब के लिए विश्वास करने के लिए पवित्र परमेश्वर का वचन इसलिए लिखा गया है कि हम लोग विश्वास करें। जो वचन लिखा गया है इस पर विश्वास करें कि अनंत जीवन तुम्हारा है। मनुष्य एक दूसरे को कुछ नहीं दे पाएगा। मनुष्य ने एक दूसरे को कुछ नहीं दिया और आज तक देखिए क्या क्या हो रहा है। कोई किसको जीवन नहीं दे सकता, कोई किसी को मृत्यु के बाद एक घड़ी जीवित नहीं रख सकता, क्योंकि वो उसके अधिकार में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। आज यीशु मसीह के नाम से अनंत जीवन चारों तरफ चल रहा है। आज परमेश्वर के दरवाजे खुले हुए हैं। ऐसा ना हो कि मत्ती 25 के अनुसार वो 10 कुमारियों का वर्णन सबको स्मरण रहता है। वो 5 बुद्धिमान बन जाए, 5 बुद्धिमान बन जाए, इस तरह से पूरा जगत ये बुद्धिमान बन जाए। हो परमेश्वर, सारे लोगों को बुद्धि समझ और ज्ञान की आत्मा देना कि वे बुद्धिमान बुद्धिमान तुम्हारी बन जाए। हो परमेश्वर, हम लोगों के आत्मा में अपने विश्वास का तेल डाल देना, अपनी आत्मा का तेल डाल देना, अपने वचन की स्मरण शक्ति डाल देना प्रभु, ताकि लोग जाने और पिता परमेश्वर के विश्वासी बनने और आपके पास आए और अपने अपने पाप और अपने अपराधों को मान करके अपनी क्षमा के लिए आपसे प्रार्थना करें। क्योंकि ये वचन पूरा हो जाएगा कि वो हमारा छुटकारा है, वो हमारे पापों की क्षमा है। और बाइबल में लिख दिया गया है कि वो हमारे पापों की क्षमा है। हमारे पापों के लिए उसने अपना कीमती खून बहा दिया, अपने लिए, हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया गया। ओ पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे लिए आज भी हमारी विनतियों को, प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और पूरी जगत के लोगों के लिए परमेश्वर का वचन, पवित्र वचन, जैसे यहोशू के जीवन में कहा गया, जैसा प्रभु ने कहा यहोशू से, ओ पिता परमेश्वर, सबके जीवनों में पूरा पूरा होने लगे। आपने उसकी दुआ को सुन लिया। ऐसा लिखा हुआ है कि कभी ऐसी मनुष्य की प्रार्थना नहीं सुन ली गई। वो परमेश्वर परमेश्वर है। यहोशू 10वां अध्याय में लिखा हुआ है, ओ सूरज की बूंद के आकाश में रुक जा, वो रुक जा। और चंद्रमा को कहा तू अय्यालोन की घाटी में थम जा, और वो थम गया। यहोवा परमेश्वर के कान है। आप अपने आप को देखिए, आप आदम हैं, आप आदम हैं, आप मिट्टी के बने हुए आदमी हैं। बाइबल में कहता है आदमी मिट्टी का बना हुआ है। ओ परमेश्वर, पर तू परमेश्वर परमेश्वर है। एक मिट्टी के इंसान की दुआ को सुनने वाला परमेश्वर यहोवा आज भी जीवित परमेश्वर है, कभी भी नहीं बदलने वाला परमेश्वर। और सूरज रुका रहा, जब तक लड़ाई समाप्त नहीं हुई सूरज रुका रहा, चंद्रमा वहां पर रुक गया। हो परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्वर्ग का परमेश्वर परमेश्वर है। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने सारे प्राण से धन्यवाद देना, अपने सारी शक्ति से धन्यवाद देना, अपनी सारी समझ से धन्यवाद देना। और शिक्षा दी गई है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहोशू ने प्रार्थना किया, सूरज रुक गया, क्योंकि यहोशू से परमेश्वर ने कहा था
कि जहाँ तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। वो परमेश्वर साथ चला और सूरज को रोक करके खड़ा कर दिया। वो परमेश्वर आज जिंदा परमेश्वर है, हम सबों के ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है। अभी पढ़ा गया कि मैं तेरा दयालु परमेश्वर हूँ, मैं तुझ पर दया करूंगा, मैं तुझ पर दया करूंगा। ओ दया करते 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 देखो, दया को देखो, हमारे परिवार को दया को देखो, और सारी दया परमेश्वर की, पिता परमेश्वर का धन्यवाद। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। और आइए प्रार्थना करें। कोरोना की चंगाई मिटवाई, और हम लोग आपको अपने पूरे परिवार की ओर से एक गवाही देना चाहते हैं। हम सबों के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा पूरा परिवार, हम दोनों पति पत्नी, हमारा बेटा बहू कोरोना वायरस से पीड़ित हो गए थे, और मैं बहुत ज़्यादा, मेरी हालत खराब हो गई थी। 2 बार मेरे को ऐसा लगा कि अब मैं मर जाऊंगी, और मेरी ऐसी बहुत बुरी हालत हो गई थी। परंतु यहोवा परमेश्वर की तरफ देखे, हम लोगों ने देखे, पुकारे, और बाइबल में जैसा भी कहा गया है, तुम पुकारो और वो तुम्हारी सुन लेगा। हम लोगों ने पुकारा पिता परमेश्वर को, परमेश्वर ने हम लोगों की पुकार को सुना और जीवित रखा, मुझे जिंदा रखा, मेरे को मृत्यु से बचाया परमेश्वर ने। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे बाबू को बचाया, मेरे बेटा मेरे बहू को बचाया, ओ पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस चंगाई के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद, बहुत धन्यवाद देते हैं, और पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारे सारी बातों के लिए। हमारे पूरे परिवारों की ओर से धन्यवाद, हमारे पूरे रिश्तेदारों की ओर से धन्यवाद, हमारे पूरे घराने की ओर से धन्यवाद, हमारे पूरे लोगों की ओर से धन्यवाद। और पिता परमेश्वर का धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद ही धन्यवाद हो। और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सुंदर प्रवचन के लिए पास्टर प्रेमलता मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज सच में परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर की खोज में रहे, और मनुष्य परमेश्वर के साथ लिपटा रहे, उसके साथ बना रहे। और परमेश्वर का पुत्र हमें इसलिए दिया गया कि हम उसके पुत्र के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकें। इसलिए प्यारे बहनों और भाइयों, जितने लोग लाइव टेलीकास्ट सुन रहे हैं, उनके लिए मैं आपको विशेष बात करता हूँ कि इस संसार की सारी चीज़ों को त्यागिए और परमेश्वर की संगति में बनिए, और परमेश्वर के साथ रहते हुए प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़िए, और परमेश्वर के पास आकर अपने पापों, अपराधों और अधर्मों का छुटकारा पाइए, माफ़ी मांगिए, ताकि परमेश्वर की खोज में रहते हुए अभी अवसर है कि हमें जीवन मिल जाए। वो जीवन यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा गया कि हम उसमें जीवन को पाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के जीवते परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य और मीठे नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मेरे खुदा कि आपने एक अवसर दिया। धन्यवाद मेरे प्रभु जी बहन मार्शल के लिए जो लाइव टेलीकास्ट में प्रभु जी हमारी मदद की। धन्यवाद मेरे प्रभु, इस माध्यम से उनके परिवार, उनके लोगों को बड़ी आशीष और अनुग्रहित करिएगा। जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे और इस प्रार्थना को सुन रहे, और जितने लोग आज संसार के अंदर, भारतवर्ष के अंदर और हमारे इस राज्य के अंदर, गुजरात राज्य के अंदर, जहाँ कहीं भी कोविड-19 से संक्रमित होकर मेरे प्रभु जी अस्पताल में, घर में, आइसोलेशन में पड़े हुए हैं, यीशु के नाम से चंगा
चंगाई की घोषणा करता हूँ। यीशु के लहू के द्वारा उनको चंगाई मिले, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। यीशु के शब्द मुंह से निकले कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, तो आप चंगे हो गए। अब कोई चंगाई नहीं। इसलिए मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी बातों को सुनकर मेरे जीव के परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाया और उसको महिमा दी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, हमारे परिवार में हर एक लोगों की सहायता की आपने। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर लाइव टेलीकास्ट के लिए उस परिवार को बहुत आयत की आशीष और अनुग्रहित करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रभु की तारीफ। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करिए। हमें परीक्षा में न डालिए और बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपका है। आमीन। आशीष ग्रहण करिए। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रखे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक तुम सबों पर बनी रहे। आमीन। जय मसीह की जय मसीह।